के प्रणाम, अभिनंदन, राम राम, नमस्ते। राम राम। और बड़ा ही अच्छा दिन है और आपके जो दादा कराओ की पावन भूमि पे हमें यहाँ के प्रसाद लेने का मौका मिला और आपके पूरे गांव के सहयोग से, मातृशक्ति से, गांव के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों के सहयोग से आपके 10 एकड़ के इस जंगल परिसर में पेड़ लगाने का काम किया। तो आप देखो कि आप देखते हो कि आप है ना पीपल के पेड़ में पानी डाल रही है, तुलसी के पेड़ में पानी डाल रही है, तो क्यों डालते हैं? कोई ना कोई बीमार है, किसी को कैंसर हो रखी है, किसी को कुछ बीमारी हो रखी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अब आप बुजुर्ग हो, आप जब हमारी जितनी उम्र में होगी तो इतनी गाड़ी घोड़े नहीं चलते होंगे, इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं, तो ये सब पेड़ कटे हैं, कंपनियां लगी हैं, स्कूल बने हैं, रोड बने हैं, जितने ट्रैफिक बढ़ा है उतने पेड़ कटे। पेड़ कटे तो वातावरण दूषित हो गया। आप देखो कि बच्चे ने जन्म लिया, उसको हॉस्पिटल में डालना पड़ रहा है, बीमार पड़ गया, उसने क्या खा लिया? तो ये सब जो बीमारियों की जड़, हम जो आज स्वस्थ नहीं रह पा रहे, सारा वातावरण दूषित हो चुका है। इसी को शुद्ध करने के लिए ऐसी कोई वैज्ञानिकों के पास मशीन नहीं है जो वातावरण को शुद्ध कर सके, ये पेड़ ही कर सकते हैं। और जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे भगवान भी जो थे ना, भगवान श्री कृष्ण को मानते हो आप, राम जी को मानते हो, भगवान श्री रामचंद्र जी, तो वो देखो 14 साल वनवास में रहे, वनों के अंदर रहे, वनवास, पंचवटी, 5 पेड़ों का वट, तो कभी बीमार हुए? ऋषि मुनि 200-200 साल जिंदा रहे, आश्रमों में रहते थे, कभी बीमार हुए? नहीं हुए। हम बीमार क्यों हो गए? कि हमने पेड़ों का। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारे भगवान जब धरती पे आए थे तो भगवान थे, उनको भी पता था कि पेड़ अगर हमें जिंदा रहना है तो पेड़ भी रहने जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण जो गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दे रहे थे तो क्या कह रहे थे कि सर्वतः सर्वरक्षा नाम देवर्षि नाम च नारद गंधर्वा नाम चित्र सहसामसी में सागर, या फिर मूलम ब्रह्मा तवचा विष्णु शाखा शंकर वेद पत्रे पत्रे का सर्व देवाना वृक्ष राज नमस्ते। कि जो पीपल का पेड़ जो आप जाने अनजाने में पानी डाल रहे हैं, थोड़ा सा भ्रम दूर करो, पीपल के पेड़ में भूत नहीं रहता। मुझे बताओ, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अगर भूत रहता है तो फिर आप जब कुआं पूजन करते हो तो पत्ते क्यों तोड़ के लाते हो? जच्चा के ऊपर क्यों लगाते हो? भूत वहाँ नहीं आएगा। या आपकी लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है, बंदरवाड़ में पत्ते क्यों लगा रहे हो? भूत नहीं है उसमें, भगवान का वास है। भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मूलम ब्रह्मा, जिसके मूल में ब्रह्मा का वास है, तवचा विष्णु, विष्णु का वास है पेड़ी में, शाखा शंकर में वेद, जिसकी शाखाओं में भगवान शंकर का वास है, पत्ते पत्रे पत्रे का सर्व नाम, पत्ते पत्ते का बहुत सारे नाम, वृक्ष राज नमस्ते थे। इसलिए पीपल के पेड़ को पूजते हैं, पानी लगाते। तुलसी के पेड़ को क्यों पूजते हैं? तुलसी को क्यों? क्योंकि तुलसी सभी देवता, तुलसी जो है उसकी उत्पत्ति हुई थी भगवान विष्णु के अश्रु से, आँखों से, तो उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए आप तुलसी जी को पूजते हैं। तुलसी के पत्ते घर में लगाओ, पत्ते चाय में डाल के पियो, जिनमें कैंसर की बीमारी दूर होती है उससे। आपको हार्ट है, हार्ट की बीमारी है, किसी को बीपी लो की बीमारी है, तो ये सब बीमारियों की अगर आप देखोगे तो घर में पेड़ पौधे होंगे तो आप ऑटोमेटिक सही रहने लग जाओगे। तो तुलसी का पौधा क्यों पूछते हैं? कि मूलम ब्रह्मा तवचा अपना है, सभी देवताओं की जो है वास तुलसी के पेड़ में है, इसलिए तुलसी को पूजते हैं। तो मैं आप सबसे पहले तो आप सभी का मैं हार्दिक, आपका भी, पूरे गांव का भी, युवाओं का भी, और जो यहाँ सभी पहुँचे हैं उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने कितने बड़े एक सार्वजनिक जगह पे पेड़ लगाने का मौका दिया है। तो आपका भी जब यहाँ पे आओ, बाबा कराओ कि यहाँ पे आओ, भजन कीर्तन करो, कोई पेड़ में पानी की कमी नजर आए तो आप पानी डालो उसमें, आप भी पुण्य कमाओ। पुण्य कमाने का सबसे बड़ा मौका आपके हाथ में। पुण्य कमाने का मतलब ये नहीं कि हरिद्वार नहा के आ जाओ या फिर आप तीर्थ करके आओ, कोई आपके नजदीक में तीर्थ है, करो इसको, क्योंकि ये तीर्थ आगे आपके बच्चों के काम आएगा। आपके बैंक में पैसे है ना, वो पैसों से ज्यादा काम आएगा। हाँ, तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आपके बच्चों का जन्मदिन हो तो उसके पेड़ लगाओ, घर में लगाओ, घर में जगह नहीं तो खेत में लगाओ, प्लॉट में लगाओ, फल वाला लगाओ, फूल वाला लगाओ, जो भी आओ, लेकिन लगाओ पेड़ जरूर। ये नहीं कि डीजे बुला के 1000-2000 डीजे वाले की दे दिया, फिर केक मंगवा लिया, फिर लड़के ने दारू मंगवा ली, ऐसे करके 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर देते हो, वाहियात खर्चा करते हो। क्यों? डीजे बजने से इतने नुकसान होता है कानों का, बड़े बुजुर्गों का हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये शुरुआत है ना, मेरे सबको अपने से शुरुआत करनी चाहिए।
अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि फायदा हमें ही होना है इस चीज़ का, घूम फिर के। तो आप सभी को देखो, आप बुजुर्ग हो, आप सभी कहते हैं मेरे पैरों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों के दर्द की दवाई बताता हूँ आपको। हार सिंगार का एक पेड़ होता है, रांगड़ बाव सुना है? रांगड़ बाव किसी की कोई दवाई नहीं है, लेकिन आप है ना हार सिंगार का एक पेड़ मंगवा दो बच्चों से, उसके पत्ते उबाल के पानी, उसका पानी पियो, आपके जो है ना रांगड़ बाव है ना 6 महीने में सही। आप ये मत सोचना कि 2 दिन पिया 1 महीने पिया, टाइम लगेगा उसमें। वो नर्सरी में मिलता है, हार सिंगार का पेड़ होता है, वो उसके पत्ते 2-3 पत्ते उबालो,